नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो 18 मई से लागू होगा लॉकडाउन 4, नए रंग रूप वाला होगा लॉकडाउन 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर इंडिकेट किया है लॉकडाउन 4 की जानकारी 18 मई से पहले आपको दे दी जाएगी। लॉकडाउन 4 नए नियमों वाला होगा। 2 गज का पालन करेंगे लेकिन लक्ष्यों को दूर नहीं करेंगे। नियमों का पालन करते हुए कोरोना से लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। जी हां, तो साफ तौर पर यह संकेत दिए गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से कि लॉकडाउन 4 होगा, जरूर होगा, लेकिन एक नई तस्वीर होगी, नई रूपरेखा होगी। नए सिरे के साथ में हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। अपनी नई दिनचर्या, नई जीवन शैली के साथ में हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। वो पुराना समय जो हमने अभी तक बिताया है, जिस तरीके से हम रहा करते थे, उन तमाम चीजों को हमें बदलना पड़ेगा। हमें थकना नहीं है, रुकना नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी है। यह साफ तौर पर कहा गया। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। जी हाँ, तो न्यूज़ वन इंडिया एग्जीक्यूटिव एडिटर डॉक्टर दिग्विजय सिंह हमारे साथ में इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे न्यूज रूम से उनका रुख करते हैं। दिग्विजय, जैसे हम और आप चर्चा भी कर रहे थे, जो आकलन लगातार लगाए जा रहे थे, कुछ उसी प्रकार की बातें यहां पर प्रधानमंत्री ने कही हैं। सबसे पहली बात, जो राहत पैकेज का उन्होंने ऐलान किया है, जाहिर तौर पर उससे खासा असर पड़ने वाला है। लेकिन लॉकडाउन 4 जो नई रंग रूप वाला देखने को मिलेगा, उसमें बहुत सारी रियायतें हैं, बहुत सारी छूटें भी मिलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो नियम कानून का पालन करवाना है, सबसे बड़ी चुनौती वो होगी। जी बिल्कुल, देखिए 2-4 बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। पहला ये कि 20 लाख करोड़ का ये जो राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, इसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा जरूरत थी। एसएमई को जरूरत थी, छोटे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को जरूरत थी, जो कि 20 लाख करोड़ दिए जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। दूसरी जो अहम बात है, उन्होंने कहा कि वोकल लोकल के बारे में वोकल होइए, यानी कि अपनी जो स्थानीय चीजें हैं उनका प्रचार करिए और लोकल खरीदिए। कहीं नहीं इसको एक चाइना के खिलाफ एक कह सकते हैं व्यापारिक जंग की शुरुआत देखी जा सकती है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान और कोरोना संकट के दौरान पूरी दुनिया ने ये देखा कि चाइनीज सामानों के ऊपर जो निर्भरता है दुनिया की, वो बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा घातक है। तो ये एक तरह से जो लोकल का खरीद की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकल को प्रमोट करके उसे ग्लोबल बनाइए, ये कहीं ना कहीं उसी स्वदेशी सोच का कि एक तरह से कह सकते हैं ऑफिशियली शुरुआत है। और दूसरी तरफ एंटी चाइना प्रोडक्ट्स का जो एक कह सकते हैं मुहिम है, उसकी भी एक शुरुआत है। तो ये दूसरी अहम बात है। तीसरी, लॉकडाउन 4 होगा जैसा कि हर कोई उम्मीद कर रहा था। जी हाँ, आ रहा है। नया रंग रूप होगा, नए नियम होंगे जिनका ऐलान कुछ कर दिया जाएगा। हो सकता है ये वही नियम हो जो हम चर्चा कर रहे थे, हो सकता है इसमें कुछ और नई चीजें शामिल हों। सृष्टि, बिल्कुल, जाहिर तौर पर जैसे आपने लोकल प्रोडक्ट्स की बात की, कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया की तरफ जो इशारा प्रधानमंत्री ने किया, जो पीपीई किट्स की बात उन्होंने की, मास्क की बात उन्होंने की, कि परिस्थितियां हमारे सामने ऐसी थी तो हमारी जो डिपेंडेंसी रही थी वो बहुत हद तक हमें समझ में आई कि अगर हम किसी और पर डिपेंडेंट ना होकर अपने ही मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएंगे तो हमें कभी भी ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे। जाहिर तौर पर अब मेक इन इंडिया बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ेगा, जिस तरीके की बातें प्रधानमंत्री ने की हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब उन्होंने N95 मास्क का जिक्र किया,
जब कोरोना संकट देश में शुरू हुआ था तो ये मास्क मिल नहीं रहे थे, जो थोड़े बहुत मास्क थे वो बहुत ज्यादा कीमत में मिल रहे थे। जी इस वक्त मैंने जो N95 पहना हुआ है ये भारत में बना हुआ है, मेड इन इंडिया है और बहुत ही रिजनेबल रेट पे हमें मिला है। बिल्कुल। तो ये एक अब 2 लाख N95 के मास्क बन रहे हैं, 2 लाख PPE किट बन रहे हैं, ये प्रधानमंत्री ने ऑब्वियसली बताया और ये लगातार संख्या बढ़ रही है। हाँ। यानी कहीं ना कहीं जो भारतीय उद्योगपति हैं उन्होंने और भारतीय व्यवसायी हैं उन्होंने इस अवसर को कैश किया है और इसको सोसाइटी के भी भला हो रहा है और अपने लिए भी, इकोनॉमी को भी और अपने व्यापार को भी बूस्ट अप कर रहे हैं। मैं ऐसे कितने व्यापारियों को जानता हूं जिन्होंने अब जो है N95 मास्क बनाना शुरुआत कर दी है या फिर उन्होंने PPE किट बनाने की शुरुआत कर दी है या सैनिटाइजर बना रहे हैं। उनका बेसिक, इससे पहले काम कुछ और था। हाँ। लेकिन संकट की इस घड़ी में उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कोरोना वॉरियर्स की हेल्प करें, देश की हेल्प करें और इसी बहाने जो अपनी जो व्यापार घाटा है उसको भी कहीं ना कहीं पूरा करें। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि सबको, पूरे विश्व की नजरें भारत पर रहती हैं और ये हमेशा से लगता है कि हाँ भारत अच्छा कर सकता है, भारत और आगे बढ़ सकता है। और ऐसी महामारी के दौरान भी, ऐसी परिस्थिति के दौरान भी कहीं ना कहीं हमने मजबूती के साथ में फाइट बैक करने की कोशिश जरूर की है। और अभी ये नहीं कह सकते कि हमने जंग जीत ली है, लेकिन हम लड़े बराबरी के साथ में हैं कि हम बिल्कुल भी थमे नहीं हैं, आगे बढ़ते रहे हैं और तमाम चीजों को जो लगता था नामुमकिन है कि देश में हो नहीं सकती, कर नहीं सकते हैं, वो तमाम चीजें बननी शुरू हुई। जी बिल्कुल, देखिए दुनिया के तमाम देश पहले कहा करते थे कि अगर कोई इस तरह की महामारी भारत में फैलती है हाँ। तो भारत में हाल बहुत ज्यादा बुरा होगा क्योंकि यहाँ जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है। जी। लेकिन और हम जो है खुद अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत अच्छे नजरिए से हम खुद भारत वाले नहीं देखा करते थे। लेकिन आज देखिए जो दुनिया चलिए की बिल्कुल सबसे सर, मैं बेहतर- आऊंगी आपके पास में। मोहसिन रजा, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहसिन साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। प्रधानमंत्री ने बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन इसके साथ साथ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बहुत हद तक बढ़ चुकी है। सर नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐतिहासिक कहना चाहिए पैकेज दिया है देश के प्रधानमंत्री ने और वाकई में आज उन्होंने बताया कि आदरणीय मोदी जी का 56 इंच का सीना नहीं बल्कि उससे बड़ा दिल है उनका। देशवासियों के लिए जिस तरह से उन्होंने आज संवेदना व्यक्त करते हुए, मतलब ये उनके देश 130 करोड़ लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह की महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, वहां पर इतना बड़ा आर्थिक पैकेज देकर सभी सेक्टर, सभी वर्गों को जिस तरह से आज सबके चेहरों पर इस हालात में भी जब चौथा लॉकडाउन की आगे भी बढ़ना है, उसका स्वरूप तय हो कि वो कैसे रंगरूप का होगा और उस दौरान इतना बड़ा राहत पैकेज दे देना, ये अपने आप में वाकई में प्रधानमंत्री की जितनी तारीफ की जाए कम है। और तमाम 130 करोड़ देशवासी जो इंतजार कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री से जिस बात की उम्मीद कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर प्रधानमंत्री ने ये आज पैकेज देकर बता दिया कि हमें देश के 130 करोड़ लोगों की सबसे ज्यादा चिंता है कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे इस कोरोना के लड़ाई के दौरान उससे लड़ा भी जाए और उनको आगे बढ़ाया भी जाए, देश आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए मोहसिन साहब, लेकिन अब ये सुनिश्चित करना बहुत हद तक राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि जो राहत पैकेज हर सेक्टर के लिए, उन्होंने बाकायदा सबका नाम ले लेकर हर सेक्टर के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, MSMEs के लिए, सबके लिए इसमें राहत पैकेज है, उन सबको जो हकदार हैं उन तक पहुंचाना अब ये भी चुनौती होगी ही जाहिर तौर पर। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, खास करके मोदी जी जब से सरकार में आए हैं, 6 साल हो गए हैं, आप देखिए लगातार उन्होंने इसीलिए शुरू से वो ट्रांसपेरेंसी पर लेकर चल रहे थे, डिजिटाइज कर रखा था उन्होंने। तो अब आप ये मानकर चलें कि वो पहले जैसी स्थिति नहीं है जो पहले की सरकारों में हुआ करती थी कि 1 रुपया चलेगा तो 15 पैसे पहुंचेंगे। अब अगर 1 रुपया चलेगा तो 1 रुपया ही उसके खाते में जाएगा। तो इसलिए इस बात की चिंता नहीं है प्रधानमंत्री को, बहुत आश्वस्त होकर उन्होंने इस बिल को दिया है और ये जानते हैं इस आर्थिक पैकेज को दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त की स्थिति कैसी है। पिछले 50 दिनों से लगातार लॉकडाउन में है देश का हर अंतिम व्यक्ति, हम सब बैठे हैं और इसलिए ये अपने आप में एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला जो शायद मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता था देश में। और वाकई में इस वक्त बहुत बड़ी राहत की सांस पूरे हिंदुस्तान के 130, चाहे उसमें मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, चाहे बड़े से बड़े व्यापारी हो, चाहे छोटे कुटीर उद्योग के लोग हो, सबको मद्देनजर रखते हुए इतना बड़ा पैकेज दिया है। ठीक है, चलिए मोहसिन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जाहिर तौर पर अब राज्यों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं
जाहिर तौर पर ये चिंता का विषय एक रहता है कि ऐसे माहौल में जब हर सेक्टर तक, हर एक अंतिम व्यक्ति तक ये राहत पैकेज आपको पहुंचाना है, उसमें चाहे वो ऊपर का अधिकारी हो, नीचे का अधिकारी हो, सीधे तौर पर एक ट्रांसपेरेंसी का जो सिस्टम होना चाहिए वो होना बहुत जरूरी है, ताकि जो हकदार हैं उन तक ये तमाम चीजें पहुंच पाए। दिग्विजय जी, इसी पर आपका रिएक्शन। देखिए, जैसा मोहसिन रजा कह रहे थे, मैं भी उनकी बात से सहमत हूं कि अब काफी कुछ चीजें ट्रांसपेरेंसी में आ चुकी हैं। जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट खातों में जाती है। इसी तरह से जो है मार्केट में अगर पैसा आ रहा है तो वो नजर आ रहा है लोगों को के ऊपर बात जो है। इसलिए इसमें उतना धांधली, उतना घपलेबाजी की संभावना कोई बहुत ज्यादा बचती नहीं है सृष्टि। और वैसे भी जब सरकार को इस तरह का पैकेज की घोषणा करती है, उसको जब धरातल पर उतारती है तो सारे इफ एंड बट सोच कर उतारती है, सारी पॉसिबिलिटी सोच लेती है कि इसका पूरा और सही इस्तेमाल हो। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और इसके साथ ही जन सहभागिता की भी बात प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कही कि अपने आप को आत्मनिर्भर के साथ साथ, क्योंकि बिना जनता के सपोर्ट के ये चीजें नहीं इंप्लीमेंट हो पाएंगी। अब जैसा उन्होंने कहा कि आपको मास्क भी लगाना है, आप बाहर भी निकलेंगे, आपको 2 गज की दूरी भी रखनी है, लेकिन आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करना पड़ेगा। बहुत हद तक जनता ने सपोर्ट किया, वो तस्वीरें भी हमने देखी और दिखाई, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे रहे हैं, आप 10% समझ लीजिए या 5% समझ लीजिए, जिन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी स्ट्रिक्ट सिचुएशन में भी बहुत ज्यादा उल्लंघन करने की कोशिश की है। तो अब उनको भी मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको तमाम चीजें करनी है, लेकिन रियायतों का गलत फायदा नहीं उठाना है, नहीं तो वापस हम पीछे चले जाएंगे। देखिए, यकीनन वो गलत फायदा उठाने वाले लोग तो हो सकता है अभी भी आगे सामने आए ही, उनको आप बहुत ज्यादा रोक नहीं सकते हैं। सरकारें कोशिश कर रही हैं और वो करती रहेंगी। लेकिन मोदी जी ने जो कहा उसके बातों को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा आत्मनिर्भरता जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब आत्म केंद्रित होना नहीं है। कुछ समय पहले याद करिए, जब दवाइयों का जो है निर्यात किया जा रहा था यूरोपियन कंट्रीज को और अमेरिका को, तब एक आवाज देश के अंदर से उठी थी कि हम दवा बाहर क्यों बेच रहे हैं, हमें हमारे यहाँ भी जरूरत है। तब सरकार को आगे आके कहना पड़ा था कि हमारे पास स्टॉक पूरा है, लेकिन अब जो बफर स्टॉक है उसको हम विदेशों में भेज के कुछ अगर विदेशी मुद्रा इस संकट के समय में कमा ले रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आज भी मोदी जी ने जो कहा उसका यही मतलब निकलता है कि हम आत्मनिर्भर बने, और इतने आत्मनिर्भर बने कि अपने साथ साथ हम अपने मित्रों को और हो सके तो अपने शत्रुओं को भी संकट की इस घड़ी में जो है, जो भारत की एक परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम वाली, उसको निभाते हुए हम जहां तक मदद हो सकता है वो करें। और आजकल कहने की जरूरत नहीं कि कोई भी मदद मुफ्त में नहीं होती है, उसके बदले कुछ ना कुछ आर्थिक फायदा हमारी अपनी कंपनियों को भी होगा, हमें और आपको भी होगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, जैसे उन्होंने साफ तौर पर कहा, मेक इन इंडिया पर फोकस करना है, जो लोकल चीजें जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में हमें अहमियत कहीं ना कहीं समझ में आई है कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं, जो हमारे करीब हैं, जो लोकल मार्केट्स हैं, वो हमारे लिए कितनी ज्यादा यूजफुल और महत्वपूर्ण है, वो ऐसे समय नहीं हमें समझाया है। सृष्टि, देखिए उसका एक उदाहरण देता हूं आपको। कुछ समय पहले आपको याद होगा, हमारे जो सेलिब्रिटीज थे, हमारे जो सो कॉल पैसे वाले लोग हैं, उनके अगर दांत में भी दर्द होता था तो इलाज कराने के लिए लंदन जाते थे। क्योंकि उनको हमारे अपने देश की स्वास्थ्य सेवाएं जो है बहुत अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन आज स्थिति उल्टी है। लंदन की जो हालत है, अमेरिका की जो हालत है, इटली की जो हालत है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में टॉप 3 देश रहे हैं, माने जाते हैं, उनके यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाओं की हालत है, और उसका तुलना अगर आप इंडिया से करें और बाकी और भी एशियन कंट्री से करें, तो एशियन कंट्री से बहुत बेहतर परफॉर्म किया है भारत ने, कहीं अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये एक उदाहरण है कि अगर हम अपने ऊपर भरोसा जताते रहेंगे तो हमारा जो अपना ब्रांड है, ये ग्लोबल ब्रांड होने में इसको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और यही बात आज प्रधानमंत्री ने कही है सबसे। बिल्कुल, चलिए आप बने रहे हमारे साथ में, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।